चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विनीता आनंद है और आज का हमारा जो सेशन है वो इस बारे में है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी कंपटीशन में तरक्की करो, कहीं भी कंपटीशन हमारी लाइफ में, या आपके बच्चे कंपटीशन का स्ट्रेस ना लें, या आप हर हर एक जो है हर फील्ड में विजेता बनना चाहता है, तो आज का सेशन आपके लिए है। हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ माइंडसेट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, विच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट। बात करते हैं जब माइंडसेट की, तो अब हम इधर उधर नजर मारते हैं तो हम देखते हैं कि लाइफ क्या, आप अगर वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड की 98% पॉपुलेशन के पास 2% मनी एंड सक्सेस है, और जो 2% लोग हैं उनके पास 98% है। ऐसा क्या है? भगवान ने हम सबको एक जैसी बॉडी, एक जैसा माइंड दिया है, फिर भी ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सक्सेसफुल हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं है, या मुझे कहना चाहिए कम सक्सेसफुल है? तो उसमें बहुत बड़ी एक बात आती है। आपने बहुत सारे, हम वीडियोस देखते हैं, जो सोचोगे वो पाओगे, बट उसके अंदर एक्चुअली बात क्या है? तो आप इसको, अब हम धीरे धीरे इसको शुरू करते हैं कि ऐसी क्या चीज है कि जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। तो इसमें आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे, कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, और अवॉइड करने के बाद आपको क्या मिलना है, दैट वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऐसे, जो मैं बात कर रही हूँ ग्रोथ माइंडसेट, आप कहेंगे पहले माइंडसेट क्या चीज है? माइंडसेट का मतलब, मेरे सामने कोई सिचुएशन आई, मैंने उसको किस ढंग से देखा, वो मेरा माइंडसेट है। अब एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जो जैसे बहुत बार हम आगे भी बात करते हैं कि पुराने जो हमारे बुजुर्गों एक माइंडसेट सेट किया कि ठीक है, अब अच्छा लड़की है, ये नहीं कर पाएगी, तो वो है फिक्स्ड माइंडसेट। जब हमने एक बॉक्स सेट कर दिया कि इस बॉक्स के बाहर सोचना नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। अब हम अगर आप अभी बात, आप सब में बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते होंगे, आपके बच्चे क्रिकेट देखते होंगे, तो सचिन की डबल सेंचुरी बनने से पहले एक फिक्स्ड माइंडसेट था। अरे डबल सेंचुरी, 60 ओवर्स का मैच है, 200 या 250 रन बनते थे तो टीम जीत जाती थी। तो उसमें अकेला बंदा 200 रन बनाए तो ये पॉसिबल नहीं लगता था। लेकिन जब सचिन ने पहली डबल सेंचुरी बनाई, आप सब जानते होंगे, वो भी एक ऐतिहासिक दिन है, 24 फेब। तो उसमें ये देखा गया कि उसके बाद सबने ये देखा, उस वीरेंद्र सहवाग उस पिच की दूसरी साइड पे था, वो देख रहा था कि अगर सचिन बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। वहीं से माइंड सेट चेंज हुआ। आप देखते हैं, अगर आपने कभी ये जो चिक्स निकलते हैं एग्स से, जब चूजा निकलता है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो, तो पहले एग जो है थोड़ा थोड़ा टूटता है, उसमें से चिक जो है वो पूरा संघर्ष करके बाहर आता है। अगर चिक के मन में ये हो कि मुझे अंदर ही रहना है, फिक्स्ड माइंडसेट, तो वो कभी भी लाइफ ग्रहण नहीं कर सकता, कभी लाइफ में आ नहीं सकता। फिर वो 3 इडियट्स का गाना है ना, कि लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, तो वो बात रह जाती है। तो वो, अब ये यहाँ हम बात करने वाले हैं कि अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करें कि हमारे सामने कुछ भी हो। अब अमेरिका में एक स्टडी हुई, उन्होंने 2 ग्रुप्स लोगों के लिए, पहले 5-10 लोगों का एक ग्रुप लिया, उन सब के लिए सेम काम चूज करके रखा, जो थोड़ा सा मुश्किल था, जिसमें पहली बार में फेलियर का डर था। उसमें 10 लोग ऐसे थे जिनको पहले ये लेक्चर दिया गया कि जो जब आपको स्ट्रेस होता है ना, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नेचुरल तरीके से कम हो जाती है। मीन्स आपका जो स्ट्रेस है, मतलब एक बहाना दे दिया उनको कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आप पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओ। दूसरे ग्रुप को अच्छी तरह से एक लेक्चर दिया गया कि अगर आपको स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस आपके दिमाग की कैपेसिटी बढ़ा भी सकता है और आपको आगे भी ले जा सकता है।
अब दोनों को सेम लेक्चर पिलाने, अलग अलग लेक्चर पिलाने के बाद सेम काम दिया गया। तो काम देने के बाद जब उनकी परफॉर्मेंस देखी गई, ये आप अपने बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको सेम जब अप्लाई सेम काम दिया गया, तो वो ग्रुप जिसको ये कहा गया था कि भाई स्ट्रेस तो तुम्हारी कैपेसिटी कम करता है, तो वो कहते ठीक है, अब हम तो स्ट्रेस में है, कोई कहता मेरा पति बीमार है, कोई कहता मेरे घर में बच्चा बीमार है, तो हमने अपने ब्रेन को एक सिग्नल दिया, अरे हम तो स्ट्रेस में हैं। उन्होंने कहा भी था कि स्ट्रेस में हम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो फेलर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो काम ऐसा था जो पहली बार में नहीं होने वाला था। तो फेलर को एक्सेप्ट कर लिया और शांत हो गए कि मेरे से अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तो स्ट्रेस में हूं। वो है फिक्स्ड माइंडसेट। अब दूसरी बात जब आई, दूसरा ग्रुप जिसको ये समझाया गया था कि स्ट्रेस तुम्हारी सफलता की सीढ़ी भी हो सकती, उन्होंने ये देखा कि अच्छा कोई बात नहीं, अब ये काम थोड़ा मुश्किल है, इससे हम कुछ सीखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि काम को जब हम मुश्किल को फेस करते हैं तो क्या होगा, या जीत जाएंगे या सीख जाएंगे। उन्होंने सीख जाने पे फोकस किया और बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म किया एज कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप, जिनको ये बताया गया था। ये हुई बात एक फिक्स्ड माइंडसेट, जिनको ये आपने एक मन में समझा दिया कि बेटा आप स्ट्रेस में हो तो आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे, तो आपने उसको एक फिक्स्ड माइंडसेट में बांध दिया। दूसरा ग्रुप जो है, आप अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए स्पेशली दिस इज फॉर किड्स, क्योंकि अभी कंपटीशन आने वाले हैं, जिनके बच्चे 10th +2 या आगे जो भी कॉम्पिटिशन्स में है, तो उनके लिए बहुत काम की बातें हैं ये। दूसरी बात, आपने अगर आपने ये कहा कि कोई बात नहीं, ये फेलर है, आप उस फेलर को आप उसमें देखें कि आपने सीखा क्या, उस सीखने के बाद आप आगे बढ़े एंड यू कैन डू। अब आजकल तो कंपटीशन के लिए आपने देखा हर एक ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, जो आपको टेस्ट से पहले का टेस्ट लेते हैं। और अगर आपने टेस्ट से पहले वाले टेस्ट वाले देने के लिए बच्चे को ये बताया कि बेटा आप ना बस 70% ले लो बहुत है, बस 80% ले लो बहुत है, तो आपने उसके लिए एक बैरियर लगा दिया कि वो बच्चा 70% लेने के बाद बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए, बस ठीक है, मम्मा ने ये कहा था, अब तो वो गिफ्ट तो मिल ही जाना है जो आपको दिया था। तो आप उसको माइंडसेट में आपने बांध दिया। ग्रोथ माइंडसेट में क्या क्या चीजें, अब मैं एक बात करने वाली हूं कि अगर हम सब चाहते हैं कि हम जहां हैं हम यहां पहुंचे, वो सीढ़ियों के लिए मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ऐसी आदतें हैं जो हमारे में होनी चाहिए, जो सक्सेसफुल लोगों में होती हैं, आप में भी होंगी। तो आप नोट कर सकते हैं आप में वो कितनी आदतें हैं। सबसे पहली हैबिट, जल्दी उठें। उसमें आई थिंक आप सबका नंबर होगा, जो फिट क्लब जो आप जो भी अपना एक मॉर्निंग रूटीन रखते हैं, तो उसमें आप अपने आप को नंबर दे सकते हैं। अब आप सुबह जल्दी उठे, आपने अपने ब्रेन को सिग्नल देना है कि दिन शुरू हो गया। उसके लिए जरूरी है अपना बिस्तर फोल्ड करें, जो आपने ओढ़ा उसको फोल्ड करें। ये विजुअल इफेक्ट देता है, ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि एक नया दिन शुरू हो चुका है। तो आपका ब्रेन जो है वो आपका ऐसा एक साथी है जो आपको डुबा भी सकता है और आपको तैरा भी सकता है। अब ये इस ब्रेन को आपने कैसे कंट्रोल करना है, तो ब्रेन को सिग्नल दिया कि भाई अब दिन शुरू हो चुका है, अब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। तो अब जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो रोज उगना पड़ेगा, तो आप भी अगर चाहते हो कि आपका सक्सेस जो है वो सूर्य की तरह चमके, तो रोज जल्दी उठें, नंबर 1। नंबर 2, आप हर एक चीज सीखने की कोशिश करें, क्योंकि लोग तो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम उससे भी बड़ा रोग है कि मुझे सब कुछ आता है। अब मैं अपनी बात करूं तो 35 इयर्स हो गए टीचिंग में, अभी भी हर रोज कुछ नया लगता है, यार ये पढ़ने की जरूरत है, इसको सीखना चाहिए। तो जब आप लर्निंग बंद नहीं करते, तो आपका ब्रेन आपके काबू में रहता है
वो आपको ग्रोथ माइंडसेट में रखता है। आपका फिक्स्ड माइंडसेट वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप अपने बच्चे को आप कर सकते हैं गाइड कि बेटा हर रोज एक नई चीज, आप एक नया वर्ड कह सकते हैं, किसी नई लैंग्वेज का नया वर्ड कह सकते हैं। उसको ये चीजें हमारे अंदर एक हैप्पी हार्मोन भी रिलीज करती हैं कि आज हमने कुछ नया सीखा। नंबर 3, हम सब की एक जबान और दो कान। मतलब क्या? बोलें कम सुने ज्यादा। वो कहते हैं ना कि एक आपने शेयर सुना होगा कि भगवान को थी नापसंद तलखी जबान में, इसीलिए नहीं दी आपको हड्डी जबान में। आपकी ये जो 2.25 इंच की जो टंग है उसमें हड्डी नहीं है, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल। आप जो बोलते हो वो रिफ्लेक्ट होते हो बाहर। इसलिए बोलें कम सुने ज्यादा। जब हम सुनते हैं तो अब आर्ट ऑफ लिसनिंग में आप लोगों ने सुना कि जब हम सुनते हैं हम उसको ग्रहण करते हैं और आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप आगे अपने बच्चों को। अब 4th, डोंट बी अ यस मैन ऑलवेज। हर हमेशा हम कई बार गुडी गुडी बनने के चक्कर में, स्पेशली लेडीज या बच्चे के ऊपर एक प्रेशर होता है, भाई यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल। तो कई बार वो अपने मन की बात जो वो नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, नो कहने में, और वो बात बच्चे को बाहर जब मूव करता है, पीयर प्रेशर में भी आ जाती। आप कुछ काम नहीं कर सकते तो से नो। नो कहना कोई बुरी बात नहीं है। तो कभी कभी आपको नो कहना भी आना चाहिए। आपको अपनी, जैसे अब मुझे लगता है कि मेरा आज मार्केट जाके टाइम वेस्ट होगा। बहुत अच्छा, मुझे किसी फ्रेंड ने कहा कि जिसको लगता है कि मैं कभी ना नहीं करूंगी, कि आज मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे पता है आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, तो मुझे पोलाइटली नो करना आना चाहिए। ये भी एक बहुत। अब नंबर 5, आपको बेहतरीन ढंग से रिस्क लेना आना चाहिए। बेहतरीन ढंग का मतलब ये है कि आप रिस्क लें, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? अब अगर पहली सीढ़ी पे ही खड़े रहेंगे तो रिस्क लिया ही नहीं, तो बच्चा, तो आपने देखा ना, बच्चा जब सीखता है, गिरता है, छोटे बच्चे से हम सीख सकते हैं। वो गिरता है लेकिन फिर आप उसको मना करते हो, फिर वो चढ़ता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डांटने वाली मदर हो, बहुत ज्यादा डांटने वाले पेरेंट्स हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डरने लग जाता है। कहेगा नहीं, ऊपर चढ़ने से गिर जाते हैं। जैसे छोटे होते हैं ना, जैसे वो कहते थे कि कोई भी चीज, अच्छा बच्चे को छुपा के बेटा कोको ले जाएगी। छोटे होते हम सब ने बचपन में एक नाम सुना होगा, कोई भी चीज, अच्छा वो पक्षी ले गया। तो वो ये जो सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी ग्रोथ माइंड सेट में थोड़ी सी बाधक बनती हैं। इसलिए अपने बच्चों के साथ जो भी हम बोलते हैं, थोड़ा रियलिस्टिक ढंग से बोलें। अब बेहतरीन रिस्क लेना सीखें, क्योंकि योद्धा ही जो गिरते हैं शहसवार में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो अगर आप फेस करते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, आपको लगता है अच्छा पहले यहाँ चोट लगी थी, कोई बात नहीं, थोड़ा साइड से उठ जाते हैं, तो आपको एक अलग, आप अपने लिए एक मेथोडोलॉजी बना लेते हो कि इस तरीके से चलूंगा। अच्छा पहले ऐसे हुआ था, अब ऐसे चलूंगा तो बेटर परफॉर्म होगा। अब नंबर 6, आप उस पर्सन को समझें जिसके साथ आप आने वाली जिंदगी के 60-70 साल हर पल बिताने वाले हैं। वो पर्सन है आप खुद, जिसको आप आईने में देखते हो। क्योंकि हम सिर्फ अपनी गारंटी दे सकते हैं। अब आपके आसपास वाले किसी ने कब कहीं चले जाना है, किसी की जिंदगी का जो मोती है कब बिखर जाना है, हमें नहीं पता। हम सिर्फ अपने आप को जानते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं हम अपने साथ हैं। इसलिए आप अपने आप को समझें कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ये आपके बच्चों के ऊपर भी डिपेंड, जो अप्लाई होता है। अब आगे नंबर 7, प्रोकास्टिनेशन। आपने सुना होगा, टाल मटोल करना। आज करते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कल करते हैं, अरे कोई बात नहीं, अच्छा कल नहीं, अरे कल तो उसके घर जाना है, परसों करते हैं। नो, डिसाइड करें और एक्शन क्विक। जो क्विक डिसाइड करता है
आपका ब्रेन जो आपको फर्स्ट सिग्नल देता है वो हमेशा करेक्ट होता है, उसको समझें। जैसे कई बार हम पछता के कहते हैं ना, अरे मुझे तो लग ही रहा था ऐसा होने वाला है, लग रहा था तो सुना क्यों नहीं? तो इसलिए डिसाइड करें। अब लास्ट ये जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिन में कम से कम 10 मिनट आप सब और आपका बच्चा, अपने बच्चे को भी समझा सकते हैं, अपने आप को दें, जिसमें कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई डोर पे बेल बज रही है, कुछ भी हो रहा है, भाड़ में जाए दुनिया, वो 10 मिनट आप आराम से अपने आप को देखें, अपने आप को बिल्कुल शांत होके बैठें, देखें आपके मन में क्या क्रिएटिव विचार आ रहे हैं, और आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा जरूर आएगा, और जो अच्छा आएगा उसको फटाफट डायरी में नोट कर ले, क्योंकि वो कहते हैं आइडिया अनरिकॉर्डेड इज आइडिया फॉरगॉटन। हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? इसीलिए ताकि जो हमारे मन की सोच इस टाइम है वो हम उसको नोट डाउन कर सके। सो उसके बाद अब समय, आपने देखा एक ही ऐसी चीज है जो रिवर्स नहीं हो सकती, टाइम। घड़ी हमेशा आगे की तरफ चलती है, इसलिए समय के साथ चलें। ऐसा नहीं है कि अच्छा 9 बजे वाला काम है तो आपकी पर्सनालिटी में वो आ जाए, कोई बात नहीं 11 बजे तक भी हो गया, नो। वो आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट बन जाएगा कि कोई बात नहीं, लेट हो भी गए तो कोई बात नहीं। ग्रोथ माइंडसेट में आपके मन में ये होना चाहिए कि जब मैंने 2 मिनट भी वेस्ट किए, मैंने अपनी लाइफ के 2 साल वेस्ट कर लिए। इसलिए अपने समय के हर पल का सही इस्तेमाल करें और सिखाएं, क्योंकि अपने बच्चों के रोल मॉडल भी हम हैं। जब आप डिसिप्लिन्ड होंगे तो आपके बच्चे भी डिसिप्लिन्ड होंगे। उसके बाद अब समय के साथ हम कहते हैं हमारी एक तो लाइफ में फालतू के जो लफड़े हैं, कभी आप, कई लोगों ने व्हाट्सएप पे ना मैसेज की एक टोन लगा रखी होती है, टिंग टोंग बजता रहता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, वो क्या है? ये फालतू के लफड़े हैं। आप मी टाइम, आपने फोन दूर रखा है लेकिन आपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन बंद नहीं करी, तो ये फालतू की नोटिफिकेशन हर टाइम ये देखना कि अच्छा मैं देखूं फेसबुक पे मैंने फोटो अपलोड करी थी, कितनी लाइक्स आई, ये सारे फालतू के लफड़े हैं, इनको हटाएं। तो आप वो 3 इडियट्स वाली बात, आप अपने आप को सक्सीड करें। सक्सेस तो आपके पीछे, लाइकिंग आपके पीछे अपने आप आ जाए, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। उसके बाद फॉल्स नोटिफिकेशन जब आपने हटा दी, तो अब इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है, टाइम भी होता है। टाइम इन्वेस्ट करें, मनी इन्वेस्ट करें, और बचाएं भी। और आपको पता है बचत है ना, आप हम लिए तो हम लोगों को एक सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है कि आप अब देखो, अब मैं फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का तो हमारे अपने पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हम लोग क्या करते हैं कि हम कई बार हार के बैठ जाते हैं कि हमारे से ये नहीं हुआ। और आप सबने सुंदरकांड में हनुमान जी का वर्णन सुना है कि जब हनुमान जी को भेजा गया कि सीता जी को ढूंढना है, ये हमारे हमारे जो ग्रंथों में इतना बड़ा एग्जाम्पल है ग्रोथ माइंडसेट का। हनुमान जी को क्या पता था कि लंका कहाँ पे है, सीता माता कहाँ पे है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साथियों को कहा कि आप खुशियां मनाओ, मैं जीत के आने वाला हूं। आप सुंदरकांड पढ़ें तो सुंदरकांड का पूरा क्रक्स ये है, ग्रोथ माइंडसेट। अब लोग कहते हैं कि अच्छा, आपको पंडित कहते हैं अच्छा आपको ये काम करना है, तो आप ना दिन में ना एक बार सुंदरकांड जरूर पढ़ा करो। अच्छा कि आप 40 दिन लगातार सुंदरकांड पढ़ोगे ना, तो ये हो जाएगा। वो सुंदरकांड का एक्चुअली क्रक्स क्या है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट। हनुमान जी ने कहा मैं जीत के आऊंगा, और वो जीत के आए, सीता माता को ढूंढा, और आप हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। इसलिए तो ग्रोथ माइंडसेट कोई आजकल के साइंटिस्ट की इन्वेंशन नहीं है, ये भगवान जी के जमाने से है। तो जो हम आगे एक लिंगर ऑन कर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अब एक और चीज, आप क्या हो? आप आपके आसपास रहने वाले 5 लोगों का एवरेज हो। इसलिए आप अपनी इमेज जैसी बनाना चाहते हो, वैसी इमेज वाले 5 लोगों को साथी बनाएं। आप कहोगे नहीं मैं तो अब साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, तो मेरे तो आसपास साइंटिस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कोई ऐसा साइंटिस्ट रोल मॉडल ढूंढे, उसके विचारों को सुने। साथ रहने का मतलब ये नहीं हाथ पे हाथ पकड़ के चलना है। तो आपको जो आपका रोल मॉडल है
उसको दिन में कम से कम एक बार जरूर सुने। वो आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट का काम करता है। किसी को शिवानी ये जो ब्रह्म कुमारी शिवानी अच्छी लगती, वो लगता है कि मैं शांति की पथ पे जाना चाहता हूँ, तो आप उनको एक बार सुने। आप शिवानी जी को मिल तो नहीं सकते, आप जिस भी आपके, ये आपके बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको बोलो कि जो भी डॉक्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनके सोचो उन्होंने उनकी क्या स्ट्रेटजी थी। इसलिए आप जो एवरेज हो, अपने आसपास के जो 5 लोग हैं उनका चॉइस जैसा आप करोगे वैसे आप बन जाओगे। अब प्लान्स, आपके मन में बहुत बार प्लान्स आते रहते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत स्मार्ट है। आप जो भी सोच के सोते हो तो आपको मन में विचार आता है। जब भी मन में विचार आता है, आपने देखा होगा कि जो राइटर होते हैं ना, वो रात रात भर लिखते रहते हैं, क्योंकि शांत मन में क्रिएटिव विचार आते हैं। जब हम मन से शांत होते हैं, जब हम अपने आप को एक बाउंड्री में बांध के नहीं रखते कि बस यहां तक सोच लिया या अपना काम हो गया, तो आपका मन इतना, उसमें इतनी ज्यादा पावर है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी पूरी जिंदगी में अपने ब्रेन की कैपेसिटी का 0.01% तक यूज करते हैं। मतलब 99.99% जो है वो ऐसे ही रहता है। ये जो कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स किसने बनाए? हम जैसों ने बनाए। दे आर मैन मेड। इसका मतलब हमारा आईक्यू तो कंप्यूटर से कहीं ज्यादा है। सिर्फ उसको तराशने की बात है। तराशेंगे तभी जब खुला छोड़ेंगे। जब पिंजरे में बांध के रखेंगे तब हम उसको तराश नहीं सकते। तो अगर पैरेट आपके पिंजरे में है, वो सिर्फ आपकी बोली सीख सकता है। इधर उधर वाली जो और जो भी वर्ल्ड में हो रहा है उसको नहीं सीख सकता। इसलिए पिंजरे वाली मानसिकता को छोड़ें और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ें। वो अब आते हैं कि अब ऑफ कोर्स आप जो अपने प्लान करते हैं तो अपने लिए बेस्ट प्लान करें। थिंक बिग। थिंक बिग का मतलब ये नहीं कि मैंने अब ठीक है अभी आज, अब छोटे बच्चे तो क्या होते हैं कि उनको लगता है कि साइकिल, अब हमें साइकिल चाहिए। थोड़े से बड़े होते हैं बिकॉज, लेकिन आप उनको बड़ा सोचना सिखाएं। आप सबने हो सकता है सीक्रेट मूवी देखी हो। उसमें जो आप ब्रेन में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हो, जो आप अपने लिए सोचते हो, वो आपको मिल जाता है। और आप अपना ये आजमा सकते हैं। आप एक टाइम डेट नोट करें कि 5 साल बाद मेरे पास ये होगा या मैं ये करूंगी। अब एक यहाँ पे ये भी बात आती है, एंड बी हेल्दी, बी स्मार्ट। हेल्दी तो हम सब, क्योंकि जब हम हेल्दी होंगे, हम कहते हैं आपको बचपन से पढ़ाया जाता है और हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो अब अगर आप हेल्थ का ध्यान रखना तो ऑफ कोर्स जरूरी है। ये नहीं कि आप तो ग्रोथ माइंडसेट में, उधर से सर दर्द इतना हो रहा है क्योंकि आपने सुबह से पानी नहीं पिया। तो ये जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो भी एक हमारे ग्रोथ माइंडसेट का पार्ट आती है। स्माइल ऑलवेज। आपको देख के, आपके पास जो भी आए, आपको ऑरा ऐसा होना चाहिए वो आपको देख के खुश हो जाए। कई बार क्या होता है, हम किसी को बहुत सारी खुशी की खबर सुनाना चाहते हैं, वो ऐसे बैठा होता है, कहते ले इसको क्या सुनाएंगे, पता नहीं कहीं इसको दुख ही ना हो जाए, कहीं इसको कोई जेलसी ना हो जाए। तो आप रिसेप्टिव तभी होंगे। ये कहा जाता है स्माइल इज द नेचुरल वे टू टॉक। किसी से बात करते हैं, किसी को नहीं जानते, तो जस्ट स्माइल। स्माइल करें तो वो बंदा खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और आपका जो माइंड सेट है वो भी आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए जो एक तरफ हर तरफ रिफ्लेक्ट करता है। हमारे ऋषि मुनि, सूर्य क्या करता है, अपनी रोशनी को छुपा के रखता है। सूर्य को ऑरा कितना ज्यादा है। एक बार सूर्य उदय होता है और हर तरफ, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, हर तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। अब चलिए, अब एक लास्ट जो एक बहुत अच्छी जो हैबिट है, उसके बाद मैं बात करती हूँ कि आपको कौन से पीस अवॉइड करने हैं और उससे आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कभी भी कोई सक्सेसफुल लोगों की अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी हो, तो कहते हैं आपको सोसाइटी से जो मिला उसको वापस देना सीखें। ट्राई टू फीड अदर्स। जो दूसरों को खिलाने में कंजूसी नहीं करता, उसके खजाने में कभी कमी नहीं होती।
जब भी आप, और अगर आप किसी को कुछ खिला रहे हैं तो आपके मन में भावना एहसान वाली नहीं होनी चाहिए, खुशी वाली होनी चाहिए। जैसे आपको बुजुर्ग हमारे सिखाते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आप कुछ नहीं हो किसी को खिलाने वाले, लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम दूसरों का कुछ भला कर सकते हैं, फीड का मतलब आप उनको जरूरी नहीं कि आप खाना खिलाएं, अगर कोई स्ट्रेस्ड है आप उसको पॉजिटिव थॉट्स का भी खाना खिला सकते हैं, उसको खाने की जरूरत नहीं है, आप उसको पॉजिटिव थॉट का खाना खिलाएं, तो वो उसके मन का जो पॉजिटिविटी है वो आपको भी लपेट लेगी अपने साथ, और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो पूरे यूनिवर्स में फैल के आशीर्वाद बन के आपके बच्चों के ऊपर आए। तो हमारा तो डबल फायदा ही फायदा है, हमारा भी फायदा। और स्माइल जो है, वो मैं बार बार कहती हूँ, स्माइल हमारी फेस का नेचुरल मसाजर है, हमारे फेस का नेचुरल फेशियल है, जो आपको एक चमक वैसे ही देता है। इसलिए स्माइल ऑलवेज। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर निकले। बिलीफ सिस्टम का मतलब मेरे से ये नहीं हो पाएगा, वो आपका बिलीफ सिस्टम है, उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे तो वो, हम कहते हैं ना, दशरथ मांझी ने भी पत्थर तोड़ के, पहाड़ तोड़ के सड़क बना दी। तो हम तो, हमारा तो माइंड सेट है विच इज अ सॉफ्ट स्किल। अब हम बात करते हैं फटाफट, हम 5 ऐसी चीजें की बात करते हैं कि ये पता चल गया कि ये आदतें होनी चाहिए। 5 काम कौन कौन से करने चाहिए। सबसे पहला, क्लियर विजन। आपके बच्चे का, आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मुझे करना क्या है। अब वो, सेकंड, थिंक बिग। अपने अपना हौसला ऊपर रखें। जैसे इसके बारे में मैं एक बात कहती हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। ये नहीं कि एक काम करने के बाद डंका बजाते रहे, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। खामोशी से, साइलेंट वर्कर्स एकदम से चमकते हैं। आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी फैमिली में करो, या उन 5 लोगों के सामने करो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। वो 5 लोग ऐसे हैं, देखिए दोस्त 2 तरह के होते हैं, ये आपके बच्चों के लिए भी है और आपके लिए भी है। दोस्त 2 तरह के होते हैं, एक वो होते हैं कि हम तो डूबे सनम आपको भी ले डूबेंगे, कि उनके उनमें, जैसे अब हम जैसे आई एम टीचिंग इन कॉलेज, तो 2 फ्रेंड्स हैं। अगर एक फ्रेंड हमेशा क्लास बंक करने वाली है, वो दूसरी को भी कहेगी मैंने कल क्लास छोड़ दी, क्या हो गया, चल तू भी छोड़। वो है हम तो डूबे सनम आपको भी ले डूबेंगे। दूसरा होता है कि लेट अस ग्रो टुगेदर। ने कहा कि आप, मैंने ये अच्छा किया तू भी कर। तो आपको अपने आसपास या अपने बच्चों को भी आप ये समझा सकते हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड्स ऐसे चूज करने हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें, ना कि आपकी लेग पुलिंग करें, आपको कहें कि बस तू बहुत कर लिया अब जैसे अब तो एक और चीज, एक और आपके लिए जो आपका गोल का सिर्फ चाहना जरूरी नहीं है, उसके लिए जुनून होना चाहिए। अगर जुनून होगा तो आप कुछ कर जाएंगे। जुनून किसी भी बात का हो सकता है। जुनून आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का भी हो सकता है, तो आपको अपने आप दिमाग में आइडियाज आ जाएंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप देखें कि लोग, आपको बचपन ये सिखाया जाता है बेटा मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। अब मान लो जी मैंने मेहनत करनी है, लेकिन मैं बार बार बस एक एक दीवार है, मुझे ये कहा गया कि आप में इसको पुश करो पुश करो, तो मैं एक सीमेंट की दीवार को पुश करी जा रही, क्या उसको कोई फायदा होगा। वर्क हार्ड हो गया, लेकिन इट इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन वो सही दिशा में नहीं है। डोंट वेस्ट योर हार्ड वर्क, सो बी स्मार्ट। आपको किस तरफ काम करना है, किस तरफ आपको मेहनत करनी है, फालतू लफड़ों में हमने मेहनत नहीं करनी। सो ये एक और बात, स्वेट बिहाइंड द सीन। उसके लिए हम एक अभी 2 लाइनें मेरे दिमाग में आ रही हैं कि यहाँ तो पूछते हैं लोग अक्सर चढ़ते सूरज को, नहीं ये देखता कोई कि नूर कहाँ से आता है, कहाँ से सनराइज हुआ वो कोई नहीं देखता है। सब सूर्य भगवान आ गए, जल चढ़ाया, हमारा काम हो गया, अच्छा चलिए जी। अब तो इसलिए हम उसको पूछते हैं, वो सन
राइज होने के लिए अब हम कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो रोज उगना पड़ेगा। तो जो भी अब हम देखते हैं कि एक जो रनर्स को हम देखते हैं ओलंपिक में, हम कहते हैं अच्छा 1 मील जो है उसने 2 मिनट 43 सेकेंड्स में पूरा किया। क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट थी? उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत थी? बिहाइंड द सीन जो हमें नजर आता है वो फाइनल शो है, उसके पीछे उसकी मेहनत को देखें। इसलिए जब हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, देखो वो कैसा है, उसके पीछे का स्वेट देखो, उसके पेरेंट्स की मेहनत, उसके पेरेंट्स की मोटिवेशन और उस बच्चे की मेहनत। कभी भी जो फेस वैल्यू पे नजर आता है वहां पे कंपैरिजन नहीं करना। कहते हैं ना जो चला है, अब आप उस वो जरूर उसके पाँव में छाला होगा। तो जो अभी चल रहा है वो कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, वो हम सब अंबानी को जानते हैं ना। तो वो सब कहते हैं ना क्या करते थे वो। बहुत सारे ऐसे हम मिलेनियर्स को जानते हैं कि जो कभी किससे टाइम बहुत छोटा काम करते थे लेकिन थॉट बिग थी। अब अगर आपकी थिंकिंग बिग है तो आपकी कामयाबी 100% श्योर मचाएगी। अब हम बात करते हैं कि अब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, आपने 3 P's अवॉइड करने हैं। पहली बात, प्रॉब्लम मुश्किल जो भी है, पहली बात आपने ये, मैंने जो नहीं सोचना वो बात कर रही, अवॉइड करना। पहली बात, जब हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम तो परमानेंट है, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। हम कहते हैं ना, आपको बुजुर्ग बताते हैं कि कोई बात नहीं बेटे, अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, टाइम हैज टू फ्लो। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम को परमानेंट घाव अपने अंदर मत बनाने दें। जब हम अपने अंदर उसको शो कर लेते हैं कि ये तो मेरे साथ हमेशा ही रहेगा, क्यों रहेगा भाई? कोई भी चीज परमानेंट नहीं। तो ये भी सॉल्व हो सकता है। सेकंड, जब हम एक प्रॉब्लम के साथ परवेसिव हो जाते हैं, परवेसिव का मतलब कि बस मेरा ना ये, बस ये मेरा ये 10 मरले का घर बन जाए, बस फिर सब ठीक है, बस अब ये ना मेरे बच्चे सेट हो जाएं। आप ये सोचें कि जो भी आपके वो गोल्स हैं वो एक प्रोग्रेस है, वो एक सेट नहीं है। उस चक्कर में आप प्रेजेंट जो है, अभी का जो पल है, उसकी अपनी सोच को नकारे मत, उसको ग्रो करते रहें कि आज आपने क्या सीखा, अभी क्या सीखा, 1 घंटे में क्या सीखा। तो वो परवेसिवनेस जब आप नहीं रखेंगे तो भी आपका जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट में चेंज हो जाएगा। नंबर 3, कोई भी प्रॉब्लम पर्सनल नहीं होती है। देखो मैं तो मोटी हूं इसलिए ऐसा है, मेरा ना फेस नहीं अच्छा इसलिए ऐसा है। बहुत सारे लोग आपस देखेंगे जो बहुत हेल्दी हैं या देखने में अच्छे नहीं हैं, स्टिल दे आर वेरी सक्सेसफुल। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम को पर्सनल सहेली नहीं बनाना है। ना परमानेंट होती है, ना वो पर्सनल सहेली होती है, ना वो किसी चीज से जुड़ी होती है। अगर हम 3 P's को अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। क्या? जिसको हम नाम देते हैं प्रेजेंट, आपका अभी का पल, जिसको आप 100% इस्तेमाल कर पाओ। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है वो आपको कहाँ लेके जाता है आप भी नहीं जानते, क्योंकि आपकी लिमिट आसमान में। आप कहीं भी, बिकॉज हम कहीं ठहरने वाले नहीं हैं, ये तो हम तो बहता पानी है। अभी ये सीखा, इसको सीख के आगे चले तो कभी भी रुके नहीं। कोई फेलर आया है, वहीं पे कोई फेलर भी परमानेंट नहीं। थॉमस एडिसन, जिनके हम वो इन्वेंट किए हुए बल्ब जलाते हैं, 99 टाइम्स फेल हुए अपने एक्सपेरिमेंट में। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका ताला नहीं खुला तो घबराएं मत, कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। होपफुली अब आज हम ये सब अपने आप में प्लेज करेंगे कि हम अपना ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे, अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन्स में भी ग्रोथ माइंडसेट के साथ स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट टाइम अब मिलते हैं हम एक नए विचार और नए माइंडसेट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।